नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस में आपके साथ शबनम। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं और नई डील करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खेल पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने कर दिया है। दरअसल ट्रंप की तरफ से भारत से आग्रह किया गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत चाहते हैं, जिसके बाद फोन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की 35 मिनट तक बातचीत हुई है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से छूटते ही आतंकवाद के मुद्दे को रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई और साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मैसेज दे दिया गया कि आतंकवाद के मामले पर भारत जो है बिल्कुल भी ढील नहीं बरतेगा और पाकिस्तान पर कार्रवाई जो है इसी तरह चलती रहेगी अगर उसने आतंकवाद को पालना नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को एक आईना दिखाने का काम भी कर दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर की बात सामने आई तो ट्रंप ने महान बनने की कोशिश की, लगातार बयान जारी किए। जब वो इस्लामिक देशों के दौरे पर थी तब भी उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर लागू हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार की थी, न स्वीकार करता है और ना ही कभी करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। तो ऐसे में विक्रम मिस्री ने पूरी जानकारी दी कि पीएम मोदी की ट्रंप से क्या बातचीत हुई, 35 मिनट तक दोनों नेताओं ने कैसे आतंकवाद के मसले पर चर्चा की, कैसे आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया, भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आपको विक्रम मिस्री का खुद बयान सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे थे विक्रम मिस्री। साफ साफ बताया है कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर दुनिया के तमाम देशों को के लिए दिक्कतें खड़ी की, भारत को कैसे आंख दिखाने की कोशिश की। लेकिन भारत जो है अब झुकने के लिए कहीं पर भी किसी हाल में तैयार नहीं है। भारत की तरफ से साफ साफ संदेश दे दिया गया कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना होती है तो इसे सीधे प्रॉक्सी वार नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और भारत अभी तो बहुत छोटा वार भारत ने पाकिस्तान पर किया है, इसके बाद पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा पाकिस्तान में घुसकर। भारत की तरफ से साफ साफ समझा दिया गया कि कैसे
अब जो असीम मुनीर वहां पहुंचे हुए हैं वो क्या बातचीत करने वाले थे। हालांकि असीम मुनीर किस मकसद से वहां पहुंचे हैं वो अभी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका जो है वो ईरान के साथ खुलकर युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। ईरान में तबाही इजराइल के जरिए मचाई जा रही है और इजराइल को लगातार जो अमेरिका है वो हथियार भेजने का काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट जो हैं 30 से ज्यादा वो इजराइल भेजे गए हैं और इन फाइटर जेट के जरिए ईरान को तबाह करने का पूरा काम, पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में अमेरिका जो है पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ और ईरान पर तबाही मचाएगा पाकिस्तान के एयरबेस के जरिए। यही वजह है कि मुनीर को अमेरिका बुलाया गया। अमेरिका में चंद पैसों के बदले पाकिस्तान तो चंद पैसों के लिए किसी भी देश से अपने आप को बेच देता है, वही हाल यहां पर भी हुआ। जो पाकिस्तान अभी तक ईरान के साथ खड़ा हुआ था, परमाणु हथियार तक ईरान के लिए इजराइल पर दागने की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका के घुटनों में गिरता हुआ नजर आया है और उसने ईरान से कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लिए हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो मुसलमानों के साथ ही बड़ा धोखा कर दिया है। अमेरिका के हाथों पाकिस्तान बिक रहा है ईरान के खिलाफ ही। अब पाकिस्तान ने अपने एयरबेस खोल दिए हैं और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट वहां तैनात भी कर दिए हैं। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो चाल खेली गई, लेकिन मुनीर कोशिश कर रहे थे वहां अच्छा बनने की। अमेरिका की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया और आतंकवाद के मसले पर पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की और मुनीर का जो अगला टारगेट था अच्छा बनने का, उस पर पानी फेरने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से अब पूरी अपडेट हमने आपको बताई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपको विक्रम मिस्री का बयान भी पूरा सुनवा देते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है ट्रंप के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा
कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।